कि पथिक वही जो पथ निकालते, पथिक वही जो पथ निकालते, प्रेमी वही जो प्रेम निभाते, सबके साथ हंसते हंसते गले से मिलते और मिलाते, नफरत को छोड़ खुशियाँ हजार फरमाते, वही सच्चा इंसान कहलाते, वही सच्चा इंसान कहलाते। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, आज मैं रोहतास जिले के गुड़ैला पहाड़ जो कि मशहूर और चर्चित जगह है, यहाँ पर उपस्थित हूँ और साथ ही यहाँ के स्थानीय कुछ समाज सेविक हैं जो यहाँ पर कुछ अनुष्ठान के लिए आए हुए हैं। तो उनसे हम डायरेक्ट जाकर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनके मन में चल रहा है और यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। इन सभी बातों को हम यहाँ पर जानेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले निरीक्षक, क्या हो रहा है सर यहाँ पर? यहाँ पर महेंद्र बौद्ध विहार का जो है स्थापना होने वाला है और यहाँ जो है हमारे ये महेंद्र जी हुए, ये भूदाता हुए जी, है ना। इन्होंने महात्मा बुद्ध के यहाँ प्रतिमा स्थापित करने हेतु 2 कट्ठा जमीन लमसम दिए हैं और ये समाज उत्थान के लिए बहुत ही अच्छा पहल है और इससे आने वाले भविष्य में यहाँ इसके माध्यम से बहुत सारे समाज के उत्थान के लिए बहुत सारा कार्यों का मतलब समाज के उत्थान के लिए यहाँ से कार्य किया जाएगा जी। आप भूदान किए हैं सर? हाँ सर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा महेंद्र बौद्ध नाम। गांव कहाँ है सर? गांव सर भड़कुरिया है। भड़कुरिया जी। तो ये आपका ज़मीन है? जी हाँ। आप मतलब क्यों दान में दे दिए? और दान इसलिए दिए हैं कि मैं बहुत छोटा परिवार से बिलोंग करता हूँ। दान देने का मतलब ये हुआ कि मैं भी सोचता हूँ कि कुछ लोग रुपया कमा करके अपना ऊंचा नाम करते हैं, तो हम सोचते कि नहीं, मेरे पास यही है जो बाप दादा ने ज़मीन दिया है हमको, तो हम अपने नाम रोशन करने के लिए, और गौतम बुद्ध को बहुत ज़्यादा जानते हैं हम, तो इस करके हमने 2 कट्ठा ज़मीन दान दिया कि ताकि आने वाला समय हमारे पूर्वज का, हमारे समाज का, सब चीज़ का मने पूरा निर्माण होगा। मतलब राष्ट्र का एक नया निर्माण हो और लोगों को अच्छा संदेश जाए। जी बिल्कुल। चलिए और लोगों से बात करते हैं। सर, इसका कब से यहाँ पर भूमि पूजन है और कब से उद्घाटन, मतलब कब तक ये पूरा हो जाएगा? ये हमारे महेंद्र जो बौद्ध जी हैं, ये हम लोग आपस में बैठ करके ये चर्चा किए कि हमारी एक सोच है इस क्षेत्र इलाके में अपने तथागत बुद्ध भगवान का स्थापना किया जाए और उनके द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा, उनके उपासकों के द्वारा, और भंगते भिक्षु भी यहाँ रहेंगे। सारे लोग यहाँ रहेंगे और रहने के बाद में इनका बड़ी ऊंच क्वालिटी की मन में भावना जगी है कि इसीलिए भूमि दान दिए हैं कि इस भूमि पर आने वाले दिन में बुद्ध विहार के नाम से शिक्षा का भी यहाँ प्रदान किया जाएगा और सारी चीज़ किया जाएगा। और इसका भूमि पूजन का डेट हम लोग रखे हैं 14 फरवरी को। अच्छा, भूमि पूजन 14 फरवरी को? 14 फरवरी को भूमि पूजन होगा और 8 मार्च को विधिवत तथागत बुद्ध भगवान का प्रतिमा लगा करके उद्घाटन होगा। सारे लोग यहाँ, बहुत से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और यहाँ बहुत से दान देने के लिए लोगों ने अपने बैठक हुआ था। उस बैठक में बहुत से लोगों ने हम लोगों को प्रोत्साहित किए और दान देने के लिए भी बात बोले हैं कि ऐसे कार्य बहुत कोई बिरले पुरुष करते हैं। अच्छा, मतलब सामाजिक सहयोग के साथ में ये चलेगा? हाँ, पूरे क्षेत्रांग के हमारे मुखिया जी आए थे, जिला पार्षद क्षेत्र के आए थे और पूर्व प्रमुख के लड़का संतोष जी आए थे। सारे लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा और लोगों ने बोला भी है कि ऐसा कार्य कोई बिरले पुरुष के द्वारा होता है। ये सारे जितने हैं, हमारे राम इकबाल जी हैं, हमारे महेंद्र जी हैं, संजीव जी हैं, ग्राम लेरुआ के, बहुत देखिए कम से कम 70 बरस के उम्र में इतना ललकार रहे हैं, जो श्री राम जी और हमारे जंगी भैया हैं, राम अवधेश जी हैं और ये सरजू राम हैं और चंद्रदेव जी राम जी हैं, ये प्रमोद जी हैं। ये सारे लोगों ने मिल करके और हमारे बौद्ध विहार के लिए बड़ी आपस में लगनता सजनता से बांस काटना, राड़ी कूस काट करके यहाँ ला करके सारे मरई बनाना, ये बड़ी उत्साह की चीज़ है और गाँव में इसका बड़ी जोर से चर्चा चल रही है कि यहाँ एक नई चीज़ का स्थापना होने जा रहा है और इसके माध्यम से इस क्षेत्रांग में बहुत सारा आगे हम लोग विकास करने का सोच बना के रखे। यहाँ पर सर आपसे एक और सवाल होगा कि क्या क्या संदेश यहाँ से दी जाएगी? बहुत देखिए, पहली संदेश है कि
भगवान गौतम बुद्ध का जो भी हमारे बीच संदेश है उसको हम लोग पूरे प्रचार प्रसार करेंगे और उसको सभी से एक अपील करेंगे कि वो संदेश को अपने व्यवहार में लाएं। जब तक वो व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक हमारी मानवता का विकास नहीं होगा। ऐसे सर जिसका निर्माण किया जा रहा है तो और क्या उद्देश्य हो सकता है इसका? यहाँ से हम लोग का एक और उद्देश्य है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ हैं आर्थिक स्थिति के तंगी से अपना पढ़ाई नहीं कर पाते, वैसे वैसे लोगों को हम लोग रेखांकित करके इनके माध्यम से निःशुल्क पठन पाठन का कार्य भी करेंगे। क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे फाउंडर लोग हैं, आपका डोनेशन देने के लिए तैयार है, चंदा देने के लिए तैयार है कि ऐसा भले कार्य आप लोग कीजिए, हम लोग चंदे से माने बच्चों को मदद करेंगे। मतलब किसी प्रकार से शिक्षा को आगे लाना है, बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल है। बिल्कुल मेन हम लोग का मकसद है मानवता को आगे बढ़ाना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और समाज का उत्थान के हर पहलू पर हम लोग इस संस्था के माध्यम से इस महेंद्र सिंह बौद्ध यानी बौद्ध विहार के माध्यम से हम लोग इन सारे बिंदुओं पर माने विशेष ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पर जो बाबा आए हुए हैं, कितना उम्र हुआ आपका? 75 वर्ष। आपके मन में क्या इसको लेकर के है? यही मन में है कि हम लोग का विकास है, पढ़ाई लिखाई हो गई। मतलब जिस तरह से पहले बच्चों का पढ़ाई बाधित हो जाता था, नहीं पढ़ पाते थे, अब पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए आप भी मतलब खड़े हैं कि नहीं, हम भी उसमें साथ में रहेंगे? उसमें बांस बचाई खाल बचाई सब ला के मतलब पूरे लगन के साथ इसको आगे बढ़ाना है। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरजू राम जी हैं, थोड़ा इनसे। चलिए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम इकबाल सिंह है। राम इकबाल जी, जो यहाँ पर स्थापना होने जा रही है, इसको लेकर के आपके मन में क्या है? यहाँ की स्थापना के लिए मेरे मन में उत्साहित मैं हूँ कि यहाँ पर जो भी भगवान बुद्ध का मंदिर बनेगा, मंदिर के द्वारा मानव में विकास के लिए किया जा रहा है। सिर्फ मंदिर ही बनाकर नहीं रहा जाएगा, मानव का विकास होगा। यहाँ पर विद्यालय खोला जाएगा निःशुल्क पढ़ाने के लिए। मानव को तबीयत खराब होने पर यहाँ पर सुई दवाई का व्यवस्था किया जाएगा। मतलब निःशुल्क चिकित्सा का भी निःशुल्क चिकित्सा का व्यवस्था किया जाएगा। और ये जो पहाड़ क्षेत्र है, इसमें जो अगल बगल से लोग आते हैं, राहगीर है, उसको पानी पीने के लिए या ठहराव के लिए व्यवस्था किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद से। प्रमोद जी, ये बौद्ध विहार का जो निर्माण हो रहा है उसमें आपका क्या योगदान होगा? योगदान यही है कि मतलब बौद्ध विहार का विकास हो जाएगा, तो जो बुद्ध का जो ज्ञान है उसको प्रचार प्रसार हो जाएगा और उसको ज्ञान के प्रचार प्रसार करके उसको बांटना है। उनके बारे में इनके उद्देश्यों को पालन करना, मतलब इनके उद्देश्यों को लेकर के चलना है। इनको उद्देश्यों को लेकर चलना है। उनके अतिरिक्त बाबा साहब जो शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के काम किए हैं और जो लोग उसमें जागरूक हो चुके हैं, तो उसी विचारधारा पर चल करके यहाँ निःशुल्क शिक्षा वगैरह का जो व्यवस्था करने की बात करी जा रही है, वो सब यहाँ व्यवस्था होगा। लेकिन कुछ समय लगेगा क्योंकि जब शुरुआत हुई है तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। क्या नाम हुआ आपका? गुलशन कुमार। गुलशन जी, ये जो एक नई सोच है, इसको लेकर के आपका क्या विचार है? बहुत अच्छी सराहनीय काम है। हम लोग एक मंदिर और बुद्ध भगवान के बैठाने का कुछ मकसद हम लोग का है। इसी मतलब औरों की तरह से मंदिर बनाकर वहाँ से तस्वीर जिस तरह से पढ़ता है लोग, उस तरह से नहीं, किसी का अवहेलना नहीं करता, किसी हर चीज़ का। हम भी हर चीज़ को मानते हैं, लेकिन जो सच्चाई उसको सच्चाई को करना है। हम उस माध्यम से हम लोग फ्री एजुकेशन, फ्री इलाज का व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। मतलब यहाँ हम लोग शिक्षा के दीप और जन कल्याण के बारे में सोच रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा अलावा एक प्रकार का एजुकेशन हब होगा। हाँ हाँ, ताकि सबको समान अधिकार, शिक्षा के दीप हम लोग को जलाना है और जन कल्याण हो लोगों का, बस यही हम लोग का सोच है। और ये तो पूरी दुनिया जानती है कि नहीं, ये लोग कुछ हस्ती वाले लोग हैं, इनके सिद्धांत को अपनाना है, इस सिद्धांत पर चलना है। चलने से कहीं आप सीढ़ी के ऊपर ही चढ़िएगा, नीचे गिरने वाला बात नहीं है। और की तरह आप तो समझदार है, समझ रहे हैं कि हाँ गिरेंगे कहाँ से कहाँ उठेंगे। सवाल आपसे होगा, यहाँ जो बुद्ध आता है वो अपनी जमीन 2 कट्ठा दान दे रहा है। हाँ। ताकि आने वाले समय में ऐसे भी लोग होंगे जो इस कार्य को आगे बढ़ाने में जरूर जरूर बहुत सारा अभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोग जो समझ रहे हैं नहीं, ये लोग अच्छे कार्य करने जा रहे हैं, नहीं अच्छा चीज़ है, ये सच्चाई है,
तो लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम लोग इसमें मेरा भी सहयोग रहेगा। अभी भटक रहा है किसी के भटकाने से, लेकिन समझदार है, समझ रहा है कि नहीं हम लोग को कुछ करना है और करेंगे। पूरे उम्मीद के साथ हैं हम लोग कि नहीं, लोग का भी सहयोग है, सहयोग करेंगे वो लोग। चलिए बहुत बहुत कि पथिक वही जो पथ निकालते, पथिक वही जो पथ निकालते, प्रेमी वही जो प्रेम निभाते, सबके साथ हंसते हंसते गले से मिलते और मिलाते, नफरत को छोड़ खुशियाँ हजार फरमाते, वही सच्चा इंसान कहलाते, वही सच्चा इंसान कहलाते। इसी के साथ